भाग्य और कर्म। ये दो शब्द हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह सब उनके भाग्य का खेल है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? महात्मा बुद्ध, जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, ने इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी शिक्षा और उपदेशों के माध्यम से कई प्रेरणादायक कहानियां दी हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। आज हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जानेंगे जिसमें वे यह समझाते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अपने कर्मों से हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। यह कहानी केवल हमें कर्म की महत्ता बताती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समय में हमें कैसे धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध का जीवन बहुत सरल था और वे हमेशा उन लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे जो जीवन की किसी कठिनाई से जूझ रहे थे। उनके शिष्य और अनुयायी उन्हें ध्यान से सुनते और उनके उपदेशों का पालन करते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम दीपक था, बुद्ध के पास आया। वह बेहद परेशान और दुखी था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह जीवन से निराश हो चुका था। उसने सोचा कि शायद उसका भाग्य ही बुरा है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता। दीपक ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मुझे कुछ हासिल नहीं होता। मेरी तकदीर ही बुरी लिखी है। मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में सिर्फ दुख और कष्ट ही लिखे हैं। क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? महात्मा बुद्ध ने दीपक की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी। बुद्ध ने उसे बैठने के लिए कहा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, दीपक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान देगी और तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि भाग्य और कर्म क्या होते हैं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। दीपक, बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो तुम्हारी तरह ही अपने जीवन से निराश था। वह भी सोचता था कि उसका भाग्य बुरा है और उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। वह व्यक्ति दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता था, लेकिन कुछ नहीं बदलता था। एक दिन वह व्यक्ति जंगल में भटक रहा था और उसे एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी परेशानी सुनकर उसे एक समझदारी भरा सवाल पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने उससे पूछा, अगर तुम नदी के किनारे बैठो और यह सोचो कि नदी की धारा उल्टी दिशा में बहे, क्या यह संभव है? दीपक ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी और उत्तर दिया, नहीं, यह तो असंभव है। नदी की धारा उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में वह बह रही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार भाग्य भी हमारे कर्मों और विचारों की धारा है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, केवल अपनी तकदीर को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम अपनी धारा बदलने की कोशिश करो, अपने विचार और कर्म सही दिशा में बहाओ, तो तुम्हारा भाग्य खुद बदल जाएगा। फिर बुद्ध ने एक छोटा बीज उठाया और दीपक को दिखाते हुए कहा, अगर मैं इस बीज को जमीन में बो दूं, तो क्या यह बिना पानी और देखभाल के बड़ा हो जाएगा? दीपक ने जवाब दिया, नहीं, यह तभी बड़ा होगा जब उसे सही पोषण मिलेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह भाग्य भी हमारे कर्मों का फल है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में रखोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। भाग्य का लिखा तभी नहीं मिटता जब हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। बुद्ध ने दीपक से कहा, हमारा भाग्य पहले से लिखा हो सकता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा भाग्य बुरा है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह सिर्फ तुम्हारी सोच है। असल में तुम्हारे पास हमेशा विकल्प होते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे और अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे।
बुद्ध की यह बात सुनकर दीपक को महसूस हुआ कि अब तक वह केवल अपने भाग्य को कोसता रहा था और अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने जीवन में सही कदम उठाएगा तो उसका जीवन अवश्य ही बेहतर होगा। दीपक ने बुद्ध के उपदेश को समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उसने सोचा कि अगर वह अपने कर्मों में सुधार करेगा और अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा तो उसका भाग्य भी अवश्य बदल जाएगा। दीपक ने बुद्ध के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। वह गांव में लौटा और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। वह अब पहले की तरह अपने भाग्य को नहीं कोसता था, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखता था। उसने समझ लिया था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे कर्मों के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में कर्म और भाग्य को कैसे संतुलित कर सकते हैं। यह सच है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारे कर्म हमें उस भाग्य को बदलने का अवसर देते हैं। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी।